आप सब पर सलामती हो। सैयद एहतशाम तिरमजी का लिखा हुआ है, जिंदड़ी दे नाल पंगे रहे ने, जेड़े मर गए चंगे रहे ने, अथरू अख दा दर ना छड्डन, होरे दोवें मंगे रहे ने, मैल मनारे खौरे की ने, साडे सिर ते नंगे रहे ने, चंडियां तन ते उगन तीकर, लीड़े लऊ नाल रंगे रहे ने। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुआशी और सियासी मंजरनामा जिस नहज तक पहुंच चुका है, वहां से ये लगता है कि एक टर्निंग पॉइंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। वो चाहे पाकिस्तानी सियासत में हो या चाहे पाकिस्तानी मईशत में हो, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट जो है ये किसके हक में होगा और किसकी मुखालिफत में होगा, ये बुनियादी तौर पर सवाल है। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा अगर देखा जाए तो 5 रुपए आप फी यूनिट बिजली की कीमत में जो इजाफा कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है जो ये समझ सके कि अवाम हमारे हक में हो जाएंगे, वोट हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 5 रुपए बढ़े हैं, ये किस मजबूरी के तहत बढ़े? IMF ने हमारे साथ जो डील की है, IMF की डील के असरात अब आना शुरू होंगे, पहले नहीं थे। पहले जितने मुतालिबात माने गए हैं वो पुराने रिव्यू के चक्कर में माने गए हैं। आपने जितनी सब्सिडीज को मुतारिफ करवाना था वो पुराने रिव्यू के चक्कर में किया है। अभी आपके साथ IMF के मुतालिबात जो थे वो डन नहीं हुए थे, स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हुआ था। उससे पहले ही आपने बेशतर सेक्टर्स के अंदर सब्सिडी फराहम करने की बात की। एक तरफ आप अवाम के ऊपर बोझ मुसल्लत करते हैं और दूसरी तरफ अपनी डेप्यूटी कमिश्नर्स के लिए फॉर्च्यूनर 2023 मॉडल को लॉन्च कर दिया जाता है। ये आप अवाम के अंदर तफरीक पैदा कर रहे हैं। अवाम किस तरीके से आपको वोट देगी? आप 5 रुपए फी यूनिट महंगा कर देंगे, 50 रुपए फी यूनिट, और वो बिजली जो 10-10 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे तक गायब रहती है, उसका खुमियाजा और उसका सारा सहूलत बर्दाश्त करने के बाद और उसकी गर्मी बर्दाश्त करने के बाद वो आपके लिए दिल से दुआएं निकालेगी। किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है? पाकिस्तान में ये किसी तरीके से भी मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, ये आटे की कीमत जब बढ़ जाएगी, उसके बाद दालों की कीमतों में इजाफा होगा और सूरत हाल इस नहज तक पहुंच जाएगी कि हमें बेशतर सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा और मिनी बजट का जो मलबा है वो निगरां हुकूमत के कंधों पर डाला जाएगा और कहेंगे कि हम तो बाहर चले गए, निगरां हुकूमत आई और निगरां हुकूमत सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमने एक मॉडल तरतीब दिया था लेकिन ये निगरां हुकूमत उसमें फेल रही है, हम वापस आएंगे तो उसी मॉडल को आगे बढ़ाएंगे, ये बहस चलेगी। लेकिन वहां पे सवाल ये है कि निगरां हुकूमत के ऊपर ये मलबा डालने का जवाज क्यों बनाया जा रहा है? वफाकी हुकूमत, वफाक ये कहता है कि एक दिन पहले भी असेंबली डिसॉल्व की जा सकती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं असेंबली अपनी मुद्दत की तकमील के बाद ही खत्म होगी, यानी सिंध की असेंबली मुद्दत की तकमील के बाद खत्म होगी। और आप मंजरनामा एक मिसाल के तौर पे फिर से वही रखना चाहेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात इसलिए नहीं हुए, विफाक के इंतखाबात नहीं हो रहे थे। अब सिंध और बलोचिस्तान अगर असेंबली की मुद्दत की तकमील के बाद इलेक्शन में जाते हैं तो 60 दिन में इलेक्शन होना है। विफाक एक दिन पहले असेंबली को तहलील कर देती है तो उसमें 90 दिन में इलेक्शन होना है, वहां पे फिर जवाज बनाया जाएगा और उसको तूल दिया जाएगा। आप ये देखिए कि निगरां हुकूमत गैर जानिबदार होती है। निगरां हुकूमत का काम यह होता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो स्टेक हैं उसकी हिफाजत करना, लेवल प्लेइंग फील्ड देना और गैर जानिबदार रहना और किसी की तरफ कोई झुकाव साबित ना करना, किसी के नुमाइंदगान का उसमें शामिल ना होना। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के एक प्रोग्राम में बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ये कहें कि निगरां हुकूमत में हमारे 3 बंदे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहे कि हमारे 3 बंदे हैं, ANP ये कहे कि हमारे 3 बंदे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के बताए जाएं कि उनके 6 बंदे हैं। ये कौन सी हुकूमत है? ये मुंतखब हुकूमत नहीं है। निगरां हुकूमत के बारे में बात की जा रही है कि हमारे 3 बंदे हैं, यानी उसमें शफाफियत किस तरीके से होगी? उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी तो है नहीं। तो फिर यह बताइए, मान लीजिए कि आपने निगरां हुकूमत के अंदर भी जो इत्तेहाद बनाया है वो एक पार्टी के मुखालिफ बनाया है, अपने अपने लोगों को नवाजने के लिए बनाया, किस तरीके से आपको वोट पड़ेगा? पंजाब के अंदर 16 लाख के करीब सरकारी मुलाजमीन हैं। इस वक्त तमाम सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं कि उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी और यह बार निगरां हुकूमत के कंधों पे नहीं आएगा, यह वफाकी हुकूमत के कंधों पे आएगा। यह मुखालिफत उन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी। 16 लाख अगर सरकारी मुलाजमीन हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो ये 16 लाख घराने हैं और इनके वोट करोड़ों में बनते हैं। 1 करोड़ भी अगर वोट लगा लिया जाए और उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपनी मुखालिफत के तौर में देखना पड़े तो क्या मुस्तकबिल होगा?
आप कह रहे हैं सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी, सीट एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, और जो मखसूस हालात हैं उसके अंदर किसी इलाके में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, कुली तौर पे नहीं होगी, तो वोट कहां से मिलेगा? मियां साहब कैसे वापस आएंगे? पाकिस्तान में बहाली किस तरीके से होगी? अवाम को मफलूकुल हाली का शिकार बना दिया, खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, 20,000 के कर्जे के एवज लोग फांसी का फंदा अपने गले में लटकाने के लिए तगोदो कर रहे हैं। यह पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा है। अगर गलियों में देखा जाए तो स्ट्रीट क्राइम की शरह में इजाफा हो चुका है। लोग यहां पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए गवाते हैं और वो इस उम्मीद पे नहीं बैठते कि हमारे पैसों की वापसी हो जाएगी। यह निजाम को इस नहज तक अगर पहुंचाया है तो आपने पहुंचाया है। अगर आप अपनी सियासत तब्दील करना चाहते हैं तो याद रखें, यह अवाम अब आपको तब्दील करने के दर पे है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।